हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, ये सभी के लिए एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। सभी इसके बारे में जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं और इसको अच्छे से हमको समझना है अभी, है ना, कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब हमें उसको देखना है। तो पहले आप बताइए कि एसिड्स होते क्या हैं। क्या जानते हो आप एसिड्स के बारे में? बोलिए। अरे वाह, आपने तो बहुत ही हाई फाई और सिंपल डेफिनेशन बताओ। कोई ऐसा जो पढ़ नहीं रहा है साइंस को, वो कैसे डिफाइन करेगा, उसको हम कैसे समझाएंगे? दे आर सॉर इन टेस्ट। देखिए, एसिड जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये काफ़ी समय से, ये नहीं है कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वही फाइनल है। पहले से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। तो शुरुआत में जब एसिड था ना, उसको टेस्ट करके बताते थे। क्या करते थे? टेस्ट करके। तो दे आर सॉर इन टेस्ट। सही है स्पेलिंग? सही बोलो। वेरी गुड। इसलिए लिखा कि आपको अच्छे से आना चाहिए। अब लिख लेते हैं ना, बच्चा क्या करता है, सब समझता है लेकिन गलती करता है, और ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, उसके मार्क्स काटती हैं। तो पंचुअल रहना है। SOUR, सौर। सौर मतलब खट्टा। तो ऐसी चीज़ें जो खट्टी होती हैं, टेस्ट में सौर होती हैं, हम कहते हैं कि उनके अंदर एसिड एग्जिस्ट करता है। चलो एक दो फ्रूट्स के नाम बताओ जल्दी से। लेमन, ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज, लेमन, है ना। ये सारे चीज क्या है? ये सब एसिडिक है, इसी वजह से ये खट्टे हैं। अच्छा, ये बात तो ठीक आ गई। यानी कि जो चीजें टेस्ट में सॉर हैं, सॉर इन टेस्ट, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया एसिड्स की तरह। सही है यहां तक बात? लेकिन क्या सारे केमिकल्स को टेस्ट करना पॉसिबल है? नहीं। अगर मान लो हमें HCl दे दिया है, तो क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं? नो, क्योंकि ये तो जला देगा आपको। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है कि एसिड्स आर सॉ, बोलिए। जल जाएगा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। केवल ऐसी चीज़ें जो एडिबल हैं, जिनको हम खा सकते हैं, वही, उन्हीं को आप टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जो रिकमेंडेड हैं, और क्यूरिसिटी के चलते हुए ये नहीं करना है आपको कि किसी भी चीज़ को टेस्ट कर लो, भैया एसिड है या नहीं है, टेस्ट करके नहीं। जो रिकमेंडेड है, जो एडिबल है, उन्हीं को हम करते हैं। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी लिमिटेड है। कैसी है? काफ़ी लिमिटेड डेफिनेशन है। तो इसमें हमारे सारे के सारे एसिड्स जो है ना, वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो अगर हम एसिड को, यानी HCl को अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है? तो देखिए, अब हम कई प्रॉपर्टीज़ आपको वन बाय वन बताएंगे, जिससे कि पता चले कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ओके। अब बेटर है कि हम एसिड और बेस जो है, उसको हम दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ते हैं। देखो, हम दो कॉलम बना लेते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि बढ़िया से एसिड्स और बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो हमने बता दी एसिड्स की। क्या बताई थी? दे आर सावर इन टेस्ट। आई बात समझ में? दे आर सावर इन टेस्ट। लेकिन ये लिमिटेड है, सबके लिए नहीं है। अब अगर हम बेसिस की बात कर रहे हैं, तो दे आर
बिटर इन टेस्ट। आई बात समझ में? अब कभी चखा है आपने किसी बेस को? अच्छा, चखा है, बताओ कहाँ चखा हो? बेकिंग सोडे को टेस्ट किया है? सोप, वेरी गुड। कि बेसिस जो होते हैं वो सोप बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव सोपी टच। बिटर इन टेस्ट एंड हैव सोपी टच। सोपी टच मतलब फिसलन भरा टच होता है। जब भी आप किसी बेस को टच करोगे तो कैसा होगा वो? सोप जैसा टच देगा। तो अभी आप सब लोग नहाते हैं ना, शैम्पू साबुन तो सब करते होंगे, तो आपने देखा कभी मुंह में चला जाता है तो कैसा टेस्ट आता है? मर्क्यूरी? मर्क्यूरी एलिमेंट है भाई। हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं विच आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। मर्क्यूरी इज एन एलिमेंट, दैट इज मेटल। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, जो कि एसिडिक नेचर के होंगे और बेसिक नेचर के होंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको? बोलिए। एसिड में कौन सा केमिकल होता है? कोई भी केमिकल जो होता है, एसिड में केमिकल नहीं होता। कोई भी जो केमिकल होता है उसको हम दो पार्ट में उसकी नेचर होती है, या तो वो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या वो न्यूट्रल भी हो सकता है। कोई भी केमिकल, दुनिया का कोई भी केमिकल लोगे तो उस केमिकल की ये प्रॉपर्टी है कि या तो वो एसिडिक है, या वो बेसिक है, या वो न्यूट्रल है। ठीक है? ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जो टेस्ट करने में सॉर होंगे उनको हम एसिड बोलेंगे, जो बिटर होंगे उनको हम बेस बोलेंगे, और टच करने पर स्मूथी होंगे, सॉपी टच होगा, उनको हम बेस बोलेंगे। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है देखिए, सबको तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो सेकंड पॉइंट है लिटमस टेस्ट। क्या कर सकते हो आप? लिटमस टेस्ट। अब आपने देखा होगा, जानते होगा, सुना होगा कि हमारे पास दो तरह का लिटमस होता है। एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड। तो लिटमस जो टेस्ट है, पहली बात तो ये दोनों देंगे, एसिड भी देगा और बेस भी देगा। तो एसिड का ट्रिक क्या है? ब्लू को ये कर देगा, ब्लू को रेड। इस ब्लू को इसने क्या कर दिया है? इसको रेड कर दिया है। ठीक है? और अगर हम इसकी बात करें, बेस की बात करें, ये क्या करेगा? रेड को कर देगा ब्लू में। क्लियर यहां की? फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई भी केमिकल आपको देगा तो उसकी नेचर होती है कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है? कोई भी केमिकल हो सकता है। अब आप जितने भी केमिकल्स के बारे में पढ़ोगे ना, वो कोई ना कोई ये नेचर जरूर रखता है। तो बात क्लियर हो गई? ठीक है? इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो लिटमस होता है ना, ये इंडिकेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर समझते हो? जो इंडिकेट करता है किसी चीज की प्रेजेंस को, कलर के थ्रू ये प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये कलर के थ्रू हमको प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि ये सिग्नल हमको देता है कि ये चीज क्या है। आ गई बात समझ में? यहां तक? अच्छा। अब केवल लिटमस ही ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर हैं। हमारे घरों में कई नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर है हमारे अंदर, और जरूरी नहीं है कि जो एक ही इंडिकेटर सब पे काम करे। कुछ इंडिकेटर ऐसे होंगे जो एसिड को बताएंगे, कुछ इंडिकेटर ऐसे होंगे जो बेस को बताएंगे। जैसे हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, ये बेस का इंडिकेटर है, वो टर्मरिक। टर्मरिक क्या करता है? ये आप सभी लोग
खाना खाते हैं ना, अक्सर क्या होता है, सब्जी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, और टर्मरिक कैसी होती है, येलो होती है, एक येलो पैच हमारे कपड़ों पे लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर सोप लगाते हो, कैसा हो जाता है, ये रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये इंडिकेटर हो गया कि उसके अंदर क्या था, बेस था। सोप के अंदर क्या था, बेस था। ठीक है, क्लियर। एक और इंडिकेटर है, देखो इसके लिए, बोलो। तो वो लिटमस करता है ना भाई, एक ही इंडिकेटर काम थोड़ी आएगा, मैं अलग बता रहा हूं। ये हमारा लैब के अंदर हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करते हैं, वो लिटमस है। इसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, नेचुरल इंडिकेटर्स की बात, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये इसको आप ऐसे समझो कि क्लास में मान लो आप पढ़ रहे हो या कमरे में बैठे हो, 2-3 भाई बहन बैठे हो, लिजार्ड आ गई, तो हर बच्चा अच्छे से अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा। सिस्टर होगी चिल्ला जाएगी लिजार्ड, जैसे कि सांप आ गया हो, लेकिन लड़का कहेगा अरे कोई नहीं मैं अभी भगा देता हूं। ठीक है, अलर्ट वो भी होगा, लेकिन करने का तरीका अलग अलग होगा ना दोनों का, तो ऐसे ही अलग अलग है। एक होता है फिनोफ्थलीन, एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है, वो क्या करता है, पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, पिंक। आगे बताएंगे इसके बारे में, अभी अभी हम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आई बात समझ में सबको यहाँ पर कि पहला पॉइंट टेस्ट कर सकते हो तो टेस्ट करो, और दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिकेटर डाल के चेक करो। और भी अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। क्लियर है सबको, बड़े आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, वैसे हम इसको थर्ड भी लिख सकते थे लेकिन हम इसको फोर्थ लिख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है भाई, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी केमिकल या कंपाउंड H+ देता है, रिलीज H+ इन वाटर, यानी पानी में आपने कोई भी केमिकल डाला या कोई भी कंपाउंड डाला, जो भी कुछ आप उसको बोल रहे हो, और वो क्या फर्निश कर रहा है, H+, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, सेम बात यहां पर, रिलीज OH- इन वाटर, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सबने पढ़ा है कि प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। पीएच इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा HCl डाल देते हैं, H2SO4 डाल देते हैं। आपने HCl डाला किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये कंडक्ट करेगा, करेगा कंडक्ट इलेक्ट, डिस्टिल नहीं करता है। असली जो डिस्टिल वाटर होता है वो नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर केवल H2O होता है। अब देखिए अब ये क्यों करेगा, समझो बात को, कि H2O था, यहां से इसको देखो H+ मिला, और अब ये H+ यहां पर फ्री हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये जो H+ फ्री हुआ है ना, इसी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि H+ दिया, HCl को जब आपने H2O में डाला तो इसने H+ फर्निश किया,
किया कि नहीं? तो इसका मतलब ये एसिड है कि नहीं? तो इसी तरह आपने डिसाइड किया कि HCl इज ए एसिड। सेम आप H2SO4 लोगे, वो भी करेगा। वाटर में डालोगे आप तो ये भी H+ फर्निश करता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या दे, क्या दे, H+ आयन दे, तो उसको हम क्या मानेंगे? एसिड मानेंगे। क्लियर है सबको? ओके। सेम डेफिनेशन कहां थी? सेम डेफिनेशन कहां थी कि OH-, अगर आपने NaOH डाला, किसमें डाला? वाटर में, क्या देगा ये? Na+ और OH-, क्या देगा? OH-। तो OH- फर्निश करने पर इसका मतलब NaOH क्या हुआ? बेस हुआ। ठीक है? क्लियर? ओके। तो अब एक और चीज समझनी है हमको कि ऐसा जो करते हैं, जो वाटर के साथ करने पर H+ और OH फर्निश कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वस। ऐसी कोई भी चीज जो वाटर के होने पर करती है उसको हम बोलते हैं एक्वस। और इसके लिए AQ लगाते हैं हम, एक्वस एसिड्स। और इसको क्या बोलेंगे हम? एक्वस बेसिस। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जरूरी नहीं है कौन एसिड H+ और OH- देगा वाटर में, जो एसिड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। ऐसे एसिड जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं तो H+ देंगे, ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं तो बेस देंगे। ठीक है? लेकिन ऐसी भी तो चीजें होती हैं जो डिसॉल्व नहीं होती हो। सारी चीजें थोड़ी डिसॉल्व होती है पानी के अंदर, हो जाती है क्या? तो क्या ऐसे कंपाउंड्स का हम नहीं पता लगा सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है? लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। अब नई डेफिनेशन आ गई है इसके लिए। नई डेफिनेशन क्या है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है और वो किसी भी सॉल्वेंट में, पानी के अलावा भी किसी में अगर डिसॉल्व होता है और H+ देता है तो वो एसिड है। रिलीज H+ इन एनी सॉल्वेंट, डजेंट मैटर कि आपने पानी ही डाला, पानी की जरूरत नहीं है, आपने कुछ भी चीज में डाला। जैसे कि आजकल हम वायरस के, कोरोना के बारे में कह रहे हैं ना, पानी से नहीं धुलता है, लेकिन किससे धुल जाता है? सैनिटाइजर से धुल जाता है, साबुन से धुल जाता है। तो वो वहां इस तरह से जो सॉल्युबल दूसरे सॉल्वेंट के अंदर होगा और H+ देगा तो उसको भी हम बेस एसिड कंसिडर करेंगे। पर ये नॉन एक्वस होंगे। कैसे होंगे ये? नॉन एक्वस। ठीक है? किसी चीज में, अभी हम ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी चीज जिसमें ये होता हो। आगे आगे पढ़ोगे आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे धीरे धीरे। हम कह रहे हैं कि पानी के अलावा या तो पानी में डिसॉल्व करे या किसी भी चीज में डिसॉल्व करे, यानी कोई भी किसी भी चीज में डिसॉल्व कर कर H+ देता है तो वो एसिड है, और OH- देता है तो वो बेस है। क्लियर है? रिलीज OH- इन एनी सॉल्वेंट, क्या कहलाएगा वो? बेस। कैसा? नॉन एक्वस कहलाएगा। लेकिन बढ़ रहे हैं, अभी हम बढ़ रहे हैं, रुको, अभी हम बढ़ रहे हैं ना, डेफिनेशन थोड़ी खत्म कर दिया हमने। अब बहुत सारे ऐसे भी होंगे, देखो, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनमें H+ और OH- नहीं है, तो उनका क्या करें? तो क्या उनको हम एसिड बेस नहीं करेंगे? नहीं करना है। हर चीज को जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और देखोगे
कि हर चीज़ को सबसे पहले उसकी नेचर टेस्ट कर जाती है। जब प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, आपको एक कंपाउंड दे देते हैं, बताते हैं भाई पता करो ये कौन सा कंपाउंड है। तो पता करने का जो पहला स्टेज होता है ना, वो यही होता है कि हम उसकी पहले स्टेट चेक करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है। फिर उसकी नेचर टेस्ट करते हैं कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। क्योंकि हमको पता है कि कौन कौन से कंपाउंड एसिड हो सकते हैं, कौन कौन से बेस हो सकते हैं, कौन कौन से न्यूट्रल हो सकते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन से उसको चेक करना आसान होता है। ठीक है, चलो अब अलग क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं कि अगर H प्लस और OH माइनस नहीं हो तो क्या वो एसिड बेस नहीं होंगे? होंगे। अब आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल। ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या चक्कर है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं, पहले उससे समझेंगे। जैसे FeCl3, इसका नेचर भी एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। AlCl3 ये भी एसिडिक है। देखो FeCl3 को अगर हम ब्रेक करें, कितना Cl जुड़ा है? 3Cl जुड़ा हुआ है। तो Fe पे चार्ज क्या आएगा? +3। बोलिए, आएगा ना? अब क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? हमने कहा था कि कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो दो दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। उनमें से एक आयरन भी है। कौन कौन सी शो करता है ये? एक तो इसमें Fe3 दिख गई हमको, Fe2 भी होता है, Fe+2। इस +2 वाले को हम बोलते हैं फेरस। +2 को हम बोलते हैं फेरस और +3 को हम बोलते हैं फेरिक। तो अब नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम है फेरिक और बगल में कौन बैठा है? Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। Cl- को हम बोलते हैं क्लोराइड। तो नाम हो गया फेरिक क्लोराइड। आ गई बात समझ में? फेरिक क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा AlCl3 का? एल्यूमिनियम क्लोराइड। वेरी गुड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। पक्का? एकदम? कोई डाउट है? डाउट है? अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हमारी बात कैसे साबित करेंगे कि ये एसिड है कि नहीं। देखिए, ये सब पढ़ के आए हैं कि हर वैलेंसी आपने पढ़ी थी ना। वैलेंसी कैसे देखते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा CH4 पढ़ी है आप। CH4 जब आपने पढ़ा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? एक ये कार्बन का, एक ये कार्बन का, एक ये कार्बन का, एक ये कार्बन का। साथ के साथ किसका है? एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। और इस सारे को अगर हम कवर करें, कितना हुआ देखो कार्बन के पास? ये कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, काउंट करो तो। अरे सर्कल में देखो कितने आए, टोटल सर्कल में कितने आए? 8। तो ये सबके लिए होता है, इसी से वैलेंसी डिसाइड होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जिसके पास 8 है वो ठीक है, जिसके पास 8 से कम है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
क्या कहलाता है? यानी कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम, सेंट्रल मतलब जो बीच वाला है, छोटा है, कम नंबर में है, उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब बात आती है बेसिस की। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है कि यहां पर कमी थी और यहां पर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसके पास ज्यादा होना चाहिए। अभी आगे आप क्लासेस में धीरे धीरे पढ़ोगे कि कुछ कुछ जैसे हम लिखते हैं अमोनिया, लिखते हैं NH3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? NH3, अमोनिया लिखते हैं। तो जब इसका फॉर्मूला आप देखोगे ना तो इसके सर पे आपको ऐसी दो बिंदियां भी नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? सर पे दिखिए आपको। अच्छा, तो जिसके सर पे दो बिंदी दिख जाए, किसी पे दो दिखेंगी, किसी पे चार दिखेंगी, किसी पे 6 भी दिख सकती है, तो ऐसे जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है ये? अब आप देखो, मैक्सिमम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, आएगा ऑक्सीजन पे दो, ऐसे नाइट्रोजन पे 1 2 हैं, ऑक्सीजन पे 4 होती है। जैसे वाटर को अगर हम लिखें तो वाटर का देखो इस तरह से लिखा जाएगा H2O, और यहां पर आप एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, दो हो गया। एक्चुअली 4 बिंदी है लेकिन ये पेयर में होती हैं। इस दो को एक ही काउंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लॉन पेयर। तो नीचे भी लॉन पेयर दिख रहा है आपको, ये भी क्या है? लॉन पेयर। ठीक है, कितना लॉन पेयर है? पेयर का मतलब होता है, जैसे आप जूता लेने जाते हो, आप कहते हो जूते ले आए, हाँ ले आए, तो अपने आप पता होता है कि दो जूते आएंगे, एक लेफ्ट पैर का और एक राइट पैर का। शूज मतलब पेयर। तो ये लॉन को भी ये पेयर के रूप में, कितना लॉन पेयर हो गया मेना पे? 1। वाटर पे कितना हो गया? 2। तो अब आपको पहचान लेना है, ऐसा कोई भी, जी, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, जो काम में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, बॉन्ड बनाने के काम आता है दूसरे के साथ साथ, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके पास बच गया है, एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं हम लॉन पेयर। क्लियर?